नए प्रैक्टिकल के साथ, और बहुत ही डिफरेंट और बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है आज हमारा, और उसका टाइटल है साइज़ कॉन्स्टेंसी। तो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या। सबसे पहले कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन का पोर्शन होगा, उसमें हम परसेप्शन की डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि साइज़ कॉन्स्टेंसी जो है वो परसेप्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो उसमें हम परसेप्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। देन परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी 4 टाइप्स की हम देखेंगे: ब्राइटनेस, कलर, साइज एंड शेप कॉन्स्टेंसी। मेथड के पोर्शन में हमेशा की तरह सारी वही हेडिंग्स हैं जो पहले भी आप लोगों को बताई जा चुकी हुई हैं, और इसके अंदर जो कंटेंट लिखना होगा वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, इस प्रैक्टिकल के हिसाब से होगा। तो वो हम देखते हैं आगे चल के कि इन हेडिंग्स में कौन कौन सा कंटेंट लिखा जाएगा। तो एम एंड पर्पस पर आ जाते हैं। टू एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी इन ह्यूमन बींग्स। हम देखेंगे कि क्या साइज़ कॉन्स्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है ह्यूमन बींग्स में या नहीं, और हम क्या चीज़ों को कंसिस्टेंट मैनर में परसीव करते हैं या नहीं करते, या जैसा इमेज हमारे रेटिना पे बन रहा होता है हम उसी तरह से चीज़ों को बड़ा छोटा करके बता रहे होते हैं। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि साइज़ कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट है क्या, और क्या वो ह्यूमन बींग में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। परसेप्शन की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। परसेप्शन की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा सेंसेशन का बता दूं कि हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और हर सेंस ऑर्गन जो है वो डिफरेंट सेंस के लिए स्पेसिफिक है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात अगर विज़न की कर लें, क्योंकि हमने परसेप्शन देखना है आगे और साइज कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, तो हमारी जो आइज़ हैं वो हमारा सेंस ऑर्गन है, और जो आइज़ हैं उसमें रेटिना के ऊपर इमेज बनता है। होता ऐसे है कि जितना करीब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज उसी हिसाब से बड़ा छोटा होता है रेटिना के ऊपर, और उस हिसाब से ब्रेन जो है वो हमारा इंटरप्रेट करके हमें बताता है। और जितना दूर हम होंगे किसी ऑब्जेक्ट से, रेटिना पे उतना ही छोटा इमेज बनेगा, और जितना हम करीब होंगे किसी ऑब्जेक्ट से तो उतना ही बड़ा इमेज रेटिना पे बनता है उसके हिसाब से। तो परसेप्शन ये होती है कि वो चीज़ जो हमारे सेंस ऑर्गन ने रिसीव की है वो ब्रेन तक जब गई है, तो ब्रेन ने क्या इंटरप्रेट किया है, कि उसने क्या, आपकी आँख ने देखा, आपकी आँख ने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव की है इन्वायरमेंट में से, और वो भेज दी ब्रेन तक। उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो परसेप्शन कहलाती है। उस इन्वायरमेंट में जो चीज़ मौजूद है उसको क्या नाम दिया जाएगा, उसका क्या मीनिंग है, और उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, ये इंटरप्रिटेशन जो है ये परसेप्शन कहलाती है। अगर हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में बात करें, सिंपल लैंग्वेज, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी स्टिमुलस इज़ परसेप्शन, सेंसरी इंफॉर्मेशन इज़ परसेप्शन। तो ये कहा जा सकता है। तो इसमें हमारे पास परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का एक कॉन्सेप्ट आता है। इसमें ये होता है कि हमें चीज़ों की शेप, साइज़, ये सारा कुछ, ब्राइटनेस, कलर, ये चीज़ें हमें बचपन में सिखाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम खुद देखते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, सब हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट हो वो किस शेप का होगा, क्या साइज़ होगा। सबसे जो अच्छी और क्लियर कट एग्जांपल मैं यहाँ कोट करती होती हूँ वो ये होती है कि जब हम एरोप्लेन को ज़मीन पे या एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ देखते हैं, बहुत बड़ा साइज़ है उसका एरोप्लेन का, तो ना, तो हमें पता है जी वो इतने साइज़ का है। लेकिन वही एरोप्लेन जब हम आसमान पे उड़ता हुआ देखते हैं दूसरे में बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा होता है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि एरोप्लेन बहुत छोटा होता है। ये तो हमें छोटा सा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा डिस्टेंस उससे बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं रेटिना पे हमारा जो इमेज है वो बहुत छोटा बनता है। तो हम यूं तो नहीं कह देंगे कि एरोप्लेन बहुत छोटा होता है, हमें पता है कि उसका ओरिजिनल साइज़ क्या होता है, लेकिन क्योंकि हम उससे बहुत दूर हैं
तो हमें वो छोटा उस वक्त दिख रहा होता है। तो ये परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट है कि हमें पता है कि एक चीज़ कितने साइज़ की है, और रेटिना पे बेशक छोटा इमेज बने लेकिन हमें पता है कि उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है। तो ये चार इसमें फिर कैटेगरीज फर्दर आ जाती हैं। ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत तेज़ हो पड़ रही या इंटेंसिटी लाइट की बहुत कम हो पड़ रही, तो उससे ना शेड, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेड्स में फ़र्क आता है इंटेंसिटी से। जैसे अगर कपड़ों की दुकान की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स इसलिए ऑन की जाती हैं कि उसमें कपड़े बहुत अच्छे नज़र आते हैं, ब्राइट ब्राइट लग रहे होते हैं। और अगर बहुत डल डल सी लाइट्स हो, बहुत डिम हो, तो आपके जो कलर कपड़ों के जो हैं वो भी डिम डिम नज़र आएंगे। तो हम ये तो नहीं कह देंगे कि वो कपड़ा जो है वो डिम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस लाइट की इंटेंसिटी की वजह से, इंटेंसिटी लो है या बहुत हाई इंटेंसिटी, उसकी वजह से हमें डिफरेंस फील होता है, अदरवाइज़ वो कपड़ा ऐसा होता नहीं है। कलर कॉन्स्टेंसी में ये होता है कि सूरज की रोशनी में बहुत सारी चीज़ों का कलर हमें डिफरेंट दिख रहा होता है, और जब हम छाँव में आते हैं तो हमें चीज़ों का कलर जो है वो डिफरेंट दिखता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिक लाइट में डिफरेंट कलर्स की दिख रही होती हैं, शेड उसका डिफरेंट दिख रहा होता है, और जब वो डिम लाइट में हो तो उसका शेड डिफरेंट दिख रहा होगा। तो हम लेकिन उसको ये तो नहीं कहेंगे कि हम उस ये चीज़ जो है वो इस कलर से चेंज होके दूसरे कलर की हो गई है, नहीं। उस सूरत में ये है कि उस चीज़ का कलर जो है वो लाइट जो है वो कम ज़्यादा होने की वजह से डिफरेंट लग रहा है। लाइट की जो कंडीशंस हैं, लाइट कम है या ज़्यादा है, उसकी कंडीशंस की वजह से लग रहा होता है। इसी तरह से साइज़ कॉन्स्टेंसी में अभी मैंने आपको एरोप्लेन की जो एग्जांपल कोट की है वो यहाँ पे आ सकती है, और यहाँ पे एक बिल बोर्ड की भी एग्जांपल कोट हुई हुई है। देन शेप कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी में नीचे ये डोर की एग्जांपल कोट हुई हुई है कि आपको पता है कि डोर जो है वो रेक्टेंगल शेप का होता है, लेकिन जब वो हाफ़ खुला हुआ हो या थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा खुला हुआ हो, तो वो डिफरेंट एंगल पे होता है, तो डिफरेंट शेप दिख रही होती है। तो हम ये तो नहीं कह देंगे कि जो डोर है वो अब फलानी शेप का हो गया है, उसकी शेप चेंज हो गई है। शेप चेंज नहीं होती है, उसका एंगल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी शेप डिफरेंट लग रही होती है। एक्चुअली वो रेक्टेंगल शेप का ही होता है। तो ये ये कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट है, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का, कि हमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की शेप का पता है, तो वो ऑब्जेक्ट फिर किसी भी तरह की लाइट की इंटेंसिटी में मौजूद हो, वो ऑब्जेक्ट कितनी ही दूर हो हमसे, वो ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में रखा हुआ हो, हम उसको कंसिस्टेंट मैनर में परसीव करते हैं। यानी हमें पता है कि वो ऑब्जेक्ट असल में कैसा होता है, तो हम जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम उसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। हाइपोथेसिस पर आ जाते हैं। परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट साइज रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट इवन व्हेन इट इज़ व्यूड फ्रॉम डिस्टेंस। और ये हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट्स को कंसिस्टेंट मैनर में परसीव करेगा, बेशक कि ऑब्जेक्ट का साइज़ उसको बहुत ज़्यादा छोटा या बड़ा जो भी होगा वो दिख रहा हो, लेकिन जो ओरिजिनल साइज़ होता है उस ऑब्जेक्ट का, वो उसी तरह से उस ऑब्जेक्ट को परसीव करेगा। पिक्चर कार्ड्स हम यूज़ करेंगे, और 6 कार्ड्स हैं वो आगे बने हुए, अभी आपको दिखाती हूँ। और डिपेंडेंट वेरिएबल में हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट। इंडिपेंडेंट में आपके पिक्चर कार्ड्स हो जाएंगे और डिपेंडेंट में रिस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट। ऑपरेटर सिंपल, 6 कार्ड्स है, उस पर पिक्चर्स बनी हुई हैं और पेपर पेंसिल, दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा ऑपरेटर है इसका। ये पिक्चर कार्ड्स हैं, आप देख सकते हैं 6 कार्ड्स हैं, और इसमें आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि जो आपका एलिफेंट है वो छोटा सा बनाया हुआ है, और जो डंकी है उसको जूम आउट किया हुआ है, तो वो बड़ा दिख रहा है। हालांकि इन एक्चुअल हमें पता है एलिफेंट का साइज़ डंकी के साइज़ से बड़ा होता है। इसी तरह से ये चिक एंड हैन की पिक्चर है,
इसी तरह बाकी पिक्चर्स हैं, हमें पता है कि इसमें से कौन सी चीज़ बड़ी होती है, कौन सी चीज़ छोटी होती है। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट से यही पूछना होगा कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो हमें पता है कि जी, जैसे अगर पहली पिक्चर की बात करें तो डेफिनेटली हमें पता है एलिफेंट बड़ा होता है, डंकी बड़ा नहीं होता। मेथड में वही हमेशा की तरह एक्सपेरिमेंटल डिटेल और सब्जेक्ट डिटेल, नेम, एज, जेंडर एंड क्वालिफिकेशन लिखनी होगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सिंपल प्रोसीजर, बहुत इजी प्रैक्टिकल है। इसमें आपने 1 बाय 1 कार्ड दिखाना है अपने सब्जेक्ट को, जिसमें हर कार्ड पे 2 पिक्चर्स मौजूद हैं, और उससे पूछना है कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। इस कार्ड के ऊपर कौन सा बड़ा बना हुआ है और कौन सा छोटा, और इन एक्चुअल कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको रिपोर्ट कर देगा, और 1 बाय 1 आपने उसको इन कार्ड्स को शो कराना है, और उससे ये चीज़ें सारी पूछनी हैं और टेबल में एंटर करते जाना है। तकरीबन 4 फीट के डिस्टेंस पे आपने उसको कार्ड को रखना है, और ताकि आपका सब्जेक्ट जो है वो क्लियरली पूरी पिक्चर को देख सके। तो ये सिंपल सा इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर इकट्ठा मैंने आपको बता दिया। अब ये देखें, इसकी टेबल इस तरह से बनेगा, ये भी बहुत सिंपल सा है। डिटेल ऑफ स्टिमुलस पिक्चर, पहले अगर कार्ड की बात कर लीजिए, उस पर हमने अभी देखा था डंकी एंड एलिफेंट बना हुआ था। स्टिमुलस में हमारे पास एलिफेंट छोटा था, डंकी बड़ा बना हुआ था, जबकि इन एक्चुअल डंकी वो डंकी छोटा होता है और एलिफेंट बड़ा होता है। तो हमारे सब्जेक्ट ने इसका मतलब है करेक्ट रिप्लाई किया, तो हम टाइप ऑफ कॉन्स्टेंसी मेंशन हमने कर दी साइज कॉन्स्टेंसी। मतलब ये कि हमारे सब्जेक्ट को साइज कॉन्स्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ है, कि रेटिना पे बेशक इमेज जो है इस टाइम पे, अगर हम पहले कार्ड को इमेजिन करें तो डंकी का जो इमेज है रेटिना पे हमारे बड़ा बन रहा था, लेकिन हमें पता है कि इन एक्चुअल डंकी जो है वो एलिफेंट से छोटा होता है। तो हमारे सब्जेक्ट ने उसी तरह से रिस्पॉन्स दिया। एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट, सब्जेक्ट रिपोर्ट में हमेशा की तरह जो आपके सब्जेक्ट और जो आपके एक्सपेरिमेंटर को लगे इस प्रैक्टिकल के दौरान, फीलिंग्स हो उसकी, जो ऑब्जर्वेशन हो, वो यहाँ लिखी जा सकती हैं। रिज़ल्ट जो है वो टेबल की फॉर्म में हमने देखा, और इसमें सिंपल बात ये लिखनी है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसने साइज कॉन्स्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको है, यानी उस आपके सब्जेक्ट को ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, और उसको पता है कि एक्चुअली कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, या कौन सी फिगर जो हमने कार्ड दिखाया उसमें एनिमल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो कौन सा इन एक्चुअल बड़ा होता है, और इस टाइम कार्ड पे कौन सा बड़ा बना हुआ है। इसका मतलब है कि उसको पता है कि चीज़ों को कंसिस्टेंट मैनर में परसीव कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट, और यही कॉन्सेप्ट है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का, जिसको कह रहे हैं हम साइज कॉन्स्टेंसी, कि बेशक हम किसी ऑब्जेक्ट से कितने दूर हों और हमें वो ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा हो, इन एक्चुअल वो ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो, तो हमें उसका पता है कि वो ऑब्जेक्ट असल में बड़ा ही होता है। ये छोटा अगर वो हमें दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की वजह से होता है। तो इस तरह से हमारा हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हो गया, और आप देख सकते हैं कितना आसान सा और छोटा सा प्रैक्टिकल है और इंटरेस्टिंग सा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा होगा मेज़ लर्निंग का, तो वो प्रैक्टिकल बहुत जल्द आएगा आपके सामने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।